Welcome to you all in DSS online classes. Today we are going to start our new topic, stoichiometry and stoichiometric calculation. This is very important topic for more concept. First we understood about stoichiometry. What is stoichiometry? Simply अगर आपसे कोई पूछे stoichiometry होती क्या है, तो stoichiometry समझने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा। और आप प्रीवियस क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक चैप्टर पढ़े हैं, उसमें आप केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को पढ़ा होगा। वहां पे केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को आप क्या बोलते हैं? वहां पे बोलते हैं इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज एंड इन अ केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि ए आपस में रिएक्ट करके, ए ध्यान देना, बी के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है ए बी, तो ध्यान देना ये हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। अगर हम रियल एग्जांपल लें तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन जो है ये अगर रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? ये मान लीजिए बनाया H2O। तो इस केस में हुआ क्या बच्चों? ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहले से बॉन्ड है, जो ओल्ड बॉन्ड है, इसका क्या हो रहा है? ब्रेकिंग हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। यहां भी आपका क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। यहां भी सिमिलरली, और यहां भी आपका ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। और यहां पे ध्यान देना, ए और बी के बीच न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, तो इसको हम बोलते हैं न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। H2O के केस में आप जानते हैं H2O का शेप क्या होता है? H2O का शेप V शेप होता है। और यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे जो दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ये भी क्या है? न्यू बॉन्ड। देन वी कैन से इन अ केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना, इस बात को समझना होगा कि लास्ट लेक्चर में या हम बात करें प्रीवियस क्लास में हमें पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. And in a chemical reaction, mass of reactant is become equal to mass of product. अगर हम ये बात बोलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। आप कहोगे सर रिएक्टेंट साइड में 2A है 2B है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एक ही A और एक B है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मास क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया। आपने कुछ मास क्या कर दिया? सर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो बोल रहे सर इधर दो हाइड्रोजन है, चलिए प्रोडक्ट साइड में तो 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। लेकिन अगर हम बात करें इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, मतलब कुछ मास आप यहां भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब ध्यान देना बच्चों, कभी भी कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि फॉर satisfaction of law of conservation of mass we balance a chemical equation। law of conservation of mass को satisfy करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप जानते होंगे। एक सिंपल मेथड ऐसा है कि जितने हाइड्रोजन, जितने आपके एटम इस साइड है रिएक्टेंट साइड, उसको रिएक्टेंट साइड की तरफ लिख दो। जितने एटम प्रोडक्ट साइड में है उसको एक साइड लिख दो। अब ध्यान देना, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई मतलब इधर इस साइड में प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन तो हो गया 2। अब बताओ हाइड्रोजन में क्या चेंज आ रहा है? 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन आपका कितना बन गया? 4। अब ध्यान देना, अब फिर कंपेयर करो। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या हो गया? रिएक्टेंट साइड में 2 एंड प्रोडक्ट साइड में 4। आपको फर्दर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये भी आपका क्या हो गया? 4। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, अब हम कहते हैं ना कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट।
यानी कि जितने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इस साइड में हो, रिएक्टेंट साइड में हो, उतने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एटम किधर हो, प्रोडक्ट साइड में हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होता है, इस रिएक्शन में सेटिस्फाइड। तो ध्यान देना, कभी भी हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। अब यहाँ पे बात यह है कि ये चीज जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2, या यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 1 लिख लें, ठीक है ना, यहाँ पे ये 2 है, ये क्या चीज है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है। तो बच्चों ध्यान देना, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम, ध्यान देना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ध्यान देना, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। और ध्यान देना, ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये हमें क्या बताता है, स्टाइकियोमेट्री टेल अस अबाउट रेसिपी ऑफ रिएक्शन। रेसिपी मीन्स कि कितना मोल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कितने मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मीन्स इन किस केस में देखो, अगर हम बात करें व्हेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन 2 मोल वाटर इज फॉर्म। अब ध्यान देना, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के हजारों मेथड हो सकते हैं। यहाँ पे आप 4 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल H2O का बन जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, अब बात ये आती है कि ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये क्या बताता है, तभी हमने बोला रेसिपी को बताता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो ध्यान देना, इसको हम रिप्रेजेंट, स्टाइकियोमेट्रिक जो यहाँ पे कोफिशिएंट हमने लिखा है, इस क्या बता रहा है, तो हमने बोला है कि रेसिपी को बताएगा। और रेसिपी यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम मास के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, मोल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम बात करें when 2 Na of H2 react with 1 Na of O2, then we will get 2 Na of H2O. In term of mole, when 2 mole of H2 react with 1 mole of O2, then we will get 2 mole of H2O। करें तो हम यहाँ पे ध्यान देना, 2H2 है मतलब 4 हाइड्रोजन एटम है। तो 4 हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअल में होता है 1.008, लेकिन हम राउंड अप करते हैं तो हम उसको 1 ही मानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, तो हम कह सकते हैं सिंपली व्हेन 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then we will get 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा क्यों बोले, देखो ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पे हो जाएगा 32 ग्राम, यहाँ पे ध्यान देना 4 हाइड्रोजन एटम है, ये हो जाएगा 4 ग्राम, और यहाँ पे 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, 32 + 4 आपका हो जाएगा 36, और यहाँ पे हो जा रहा है 36 ग्राम, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ध्यान देना, हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को अपने दिखा सकते हैं, क्वांटिटी के फॉर्म में, मोल के फॉर्म में, और मास के फॉर्म में। तो सिंपली एक ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन के अंदर ध्यान देना, न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर्टीज न्यू होती है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और ध्यान देना, अगर हम फर्दर बात करें तो हम उसको अगर रिप्रेजेंट करने की बात हम करें तो उसको हम क्वांटिटी, मोल और मास में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान देना, जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम सिंपली जो आपका मैथमेटिकल या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात करें तो सिंपली हम स्टाइकियोमेट्रिक में कहते हैं इट डील विद द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ध्यान देना, जनरली 3 टाइप के रिलेशनशिप को हम इसमें स्टडी करते हैं। एक होता है मास टू मास रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो मास टू मास रिलेशनशिप में अगर ध्यान देना, एक का मास दे के दूसरे का मास क्या कर सकता है, पूछ लेता है, रिएक्टेंट का मास देगा, प्रोडक्ट का मास पूछ देगा। जैसे इस क्वेश्चन में इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस।
तो ध्यान देना, अगर सिंपली ध्यान देना, हम CH4 मीथेन को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमको 1 मोल CO2 और 2 मोल क्या मिला है, H2O मिला है। ये कैसे मिला है हमको कि 1 मोल इसका है 2 मोल इसका है, कि हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के वजह से मिला। ध्यान देना, कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट है, आपको बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि अगर 1 मोल, ध्यान देना, 1 मोल अगर हमारा CH4 बर्न होकर 1 मोल CO2 बना रहा है, तो ध्यान देना 1 मोल आपका जो CH4 है, इसमें अगर हम बात करें CH4 का मॉलिक्यूलर मास आपका गिवन है 16 ग्राम, ठीक है ना, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 यानी 16 ग्राम। इसका मोल निकालेंगे तो 16 मास गिवन मास अपन आपका हो जाएगा मोलर मास। तो गिवन मास आपका 16 ग्राम है, मोलर मास आपका 16 है, 1 मोल आपका आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान देना, तो 1 मोल रिएक्ट किया तो 1 मोल का फॉर्मेशन किया, तो 1 मोल ध्यान देना, अगर CO2 की हम बात करें तो 1 मोल CO2 में ध्यान देना कार्बन का होता है 12, यहाँ होता है 32 यानी 44 ग्राम हो जाएगा। तो अगर मास निकालना है तो मास निकालने के लिए फार्मूला आप पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर में, हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, इनटू, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल इनटू ग्राम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमें गिवन मास ही तो निकालना है, यही हमारा निकालना है, ठीक है ना। तो हमको अगर ये निकालना है, x इसको मान लिए, तो बताओ 1 अगर 44 तो क्या आ जाएगा आपका 44 ग्राम। तो इस तरह से ध्यान देना, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 मोल या ऐसे बोल सकते हो 16 ग्राम CH4 को अगर हम जलाते हैं, मीथेन को जलाते हैं, तो हमको CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, 44 ग्राम प्रोड्यूस होगा। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इस केस में क्या होता है, आपको मास गिवन होगा रिएक्टेंट का और वॉल्यूम पूछ लेगा आपका प्रोडक्ट का, या फिर किसी एक का वॉल्यूम देगा, दूसरे का मास पूछ लेगा। अब ध्यान देना, अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू अगर समझें तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड मास ऑफ CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमको केमिकल रिएक्शन इसका आना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन आपका जो होता है CuCO3 को अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन का कराएं तो ये ब्रेक करता है CuO प्लस CO2 के अंदर। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि 11.2 लीटर CO2 को प्रोड्यूस करने में कितना CuCO3 आपका CuCO3 रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपली एक बात यहाँ पे समझो, अब अगर हमारा 1 मोल CuCO3 अगर दे रहा है 1 मोल क्या चीज CO2 को, तो अब हम क्या करेंगे, CO2 के मोल को अगर हम कैलकुलेट करें ऐसे, तो चूंकि ध्यान देना इसका हम वॉल्यूम गिवन है, तो अगर वॉल्यूम गिवन है तो आपको बच्चों जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा तो वहां पे मोल को कैलकुलेट करने के लिए बाई मास और बाई वॉल्यूम बताया गया होगा। बाई मास के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और बाई वॉल्यूम के लिए आप लिखते हैं कि व्हाट एवर द वॉल्यूम आर गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम कितना वॉल्यूम कितना दिया गया है 11.2 लीटर, और आपका मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम फार्मूले की इसको पुट करें 11.2 अपॉन 22.4 तो आपका आ जाएगा 1/2, यानी कि हाफ मोल आपका क्या चीज है, हाफ मोल बनाने के लिए ध्यान देना, इसका हाफ मोल पूछ रहा है बनाने के लिए। अब CuCO3 के कितने मोल लगेंगे, तो सिंपल सी बात है, 1 मोल बना रहा था, तो अगर इसका हाफ मोल अगर बन रहा है तो जाहिर सी बात है इसका भी हाफ मोल ही क्या होगा, कंज्यूम होगा, यानी कि इसका भी हाफ मोल ही मास लगेगा। तो अब ध्यान देना, अब इसके हम मास को अगर निकालें तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है, इसको x मान लिए हैं। मॉलिक्यूलर मास CuCO3 का ध्यान देना, Cu का होता है 64, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और चूंकि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 124। अब ध्यान देना 124 को 1/2 डिवाइडेड बाई 124 आपका आ जाएगा 62 ग्राम, यानी कि ध्यान देना 62 ग्राम मास रिक्वायर्ड होगा कितना 11.2 लीटर CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। करें वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में आपका क्या होगा, एक का वॉल्यूम देके दूसरे के वॉल्यूम को पूछ लेता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम इसको भी एक क्वेश्चन से देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO3। क्वेश्चन सेम था, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मास ना पूछ के वॉल्यूम पूछ लिया है। तो अब ध्यान देना, जैसा कि हम जानते हैं हमारे ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 लगा देंगे। 1 क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, जो मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि 1 मोल आपका CuCO3 जो होता है वो आपका 1 मोल CuO और 1 मोल आपका क्या दिया CO2। तो चूंकि आपका ध्यान दे रहा है यहाँ पे CO2 का
वॉल्यूम जो है वो गिवन है। तो अब ध्यान देना, इसके हम मोल को निकाल सकते हैं अपना फार्मूला अप्लाई करके। मोल अगर हम वॉल्यूम के लिए कैसे निकालते हैं, वॉट एवर द वॉल्यूम आर गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर, ठीक है ना। अब ध्यान देना हमारा कितना गिवन है वॉल्यूम, ये है 11.2 और मोलर वॉल्यूम 22.4, यहाँ पे आ गया आपका हाफ मोल, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना अगर 1 मोल CO3 दे रहा था 1 मोल CO2, तो हाफ मोल CO2 बनाने के लिए कितना इसका वॉल्यूम कंज्यूम होगा। तो ध्यान देना हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ मोल, n यहाँ पे लिख देंगे, n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन, ध्यान देना 22.4। अब चूंकि हमको यही वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, इसका CO3 का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम x मान लेंगे, तो हो जाएगा x बाई 22.4। तो ध्यान देना अगर 1/22.4 को डिवाइड अगर करते हैं 1/2 से, तो हमारा आ जाएगा 11.2 लीटर, ठीक है ना। यानी कि हमारा इतना वॉल्यूम चाहिए। थैंक यू। इससे बेस्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है ना। थैंक्स।